आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जैसे कि पहले भी डिस्कस किया है, पार्टनर अगर बिजनेस से कुछ पैसा निकालता है तो हम उस पैसा निकालने के बदले पार्टनर से इंटरेस्ट मांग सकते हैं। बिजनेस के लिए ये इनकम होती है, लेकिन ये पैसा हम तभी मांग सकते हैं जब ये हमारी पार्टनरशिप डीड अलाउ करे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी चार्ज किया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कुछ ना कुछ मेंशन होगा। अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की परमिशन नहीं देती है तो हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर निकालना होगा तो कैसे निकाला जाएगा उसका, जैसे सभी इंटरेस्ट निकालते हैं, ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। डिपेंड करता है हमने ड्राइंग्स कब की है। कई बार ड्राइंग्स किसी पैटर्न से भी निकाली जाती है, जैसे हम अपनी सैलरी निकालते हैं, जैसे हमारी सैलरी मिलती है हर महीने, ऐसे ही पार्टनर एक पैटर्न से भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं हर बार इक्वल अमाउंट। उस पैटर्न की कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि पैसा मंथली निकाला जाए। जब पैसा मंथली निकाला जाएगा उसमें भी 3 पॉसिबिलिटी है कि पैसा हर महीने की पहली तारीख को निकाला जाए, या हर महीने के बीच में निकाला जाए, या हर महीने की आखिरी तारीख को निकाला जाए। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हैं। अगर हर महीने की पहली तारीख को निकाला जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि 1 फरवरी, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, ऐसा करते करते 1 मार्च तक मिडिल में निकाला जा रहा है। तो हर महीने की 15 तारीख को और लास्ट जो निकाला जाता है 30, 31, जो भी महीने का आखिरी होगा उस तारीख को पैसा निकाल दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि पैसा क्वार्टरली निकाला जाए। क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने बाद, 3 महीने का एक क्वार्टर माना होता है। आपकी फ़ीस भी क्वार्टरली जाती है। क्वार्टरली में भी ऐसा हो सकता है कि हम बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर, मिडिल ऑफ द क्वार्टर और एंड ऑफ द क्वार्टर निकालें। तो अगर बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर निकालेंगे यानी फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर, तो 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। मिडिल ऑफ द क्वार्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वार्टर यानी 3 महीने का, 3 महीनों के बीच पहला क्वार्टर होता है 1 अप्रैल से 30 जून तक। इसकी स्टार्टिंग 1 अप्रैल को होगी, एंडिंग 30 जून को होगी, जो आप देख सकते हैं 1 अप्रैल, 30 जून। लेकिन मिडिल इसका आएगा 15 मई को, 15 मई, 15 अगस्त, नवंबर, 15 फरवरी। लास्ट डे 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च। हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने में एक बार, इसे सेमी एनुअली भी कहते हैं। इसमें क्या है, अगर फर्स्ट डे है तो 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर, मिडिल है तो 1 जुलाई और 1 जनवरी, और लास्ट डे है तो 30 सितंबर, 31 मार्च। कोई भी हाफ ईयर 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का होगा पहला, और दूसरा हाफ ईयर जो होगा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का। तो अब अगर पैसा इन 3 में से किसी पैटर्न से निकाला जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने 12 ड्राइंग्स करी। तो ऐसा नहीं है कि हम 12 ड्राइंग्स का 12 बार ड्राइंग करी। तो एक तरीका तो ये है कि सबका एक एक करके इंटरेस्ट निकालो, सबको प्लस करो। इंटरेस्ट कैसे निकालो, इंटरेस्ट इस फॉर्मूले से निकालो, 12 बार इंटरेस्ट निकलेगा और प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है कि अगर हर साल, हर बार इक्वल अमाउंट निकाली जाए फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे n+1/2 मंथ्स। अब n क्या है? n इज़ द नंबर ऑफ मंथ्स इन द अकाउंटिंग पीरियड, जो कि नॉर्मली 12 भी होता है, लेकिन कई बार स्पेशल सर्कमस्टांसेस में n की वैल्यू 12 से कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती है। हमने पढ़ा है अकाउंटिंग पीरियड मैक्सिमम 12 मंथ का होता है। अब कम कब हो सकती है? मान लो हमने बिजनेस ही 1 दिसंबर को स्टार्ट किया
तो और अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को क्लोज होता है, तो इस साल सिर्फ 4 ही महीने होंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कोई पार्टनर, हमने नया पार्टनर एडमिट किया, उसने 1 अक्टूबर को बिजनेस ज्वाइन किया, बाकी सब पार्टनर 12 महीने काम करेंगे, वो सिर्फ 6 महीने काम करेगा, तो उसके लिए एन की वैल्यू 6 हो जाएगी। अगर क्वार्टरली होगा तो n + 3/2 मंथ्स, और हाफ ईयरली होगा तो n + 6/2 मंथ्स। अब आप एक पैटर्न देखिए, अगर हम हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ कर रहे हैं तो n+1, अगर हम क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हैं तो हर क्वार्टर की पहली तारीख यानी हर तीन महीने बाद तो n+3, और हाफ ईयरली में यानी 6 महीने बाद तो n+6। तो बहुत सिंपल है याद रखने का, आपको सिर्फ प्लस के बाद ये याद रखना है कि किसकी बात हो रही है, उसमें कितने मंथ्स होते हैं। मंथ की बात हो रही तो 1 ही मंथ, क्वार्टर की बात हो रही तो 3 मंथ्स, हाफ ईयर की बात हो रही तो 6 मंथ्स। फिर बात आती है लास्ट डे। अगर हर महीने के लास्ट डे में पैसा विड्रॉ किया जाता है, हर क्वार्टर के लास्ट डे में, हर हाफ ईयर के लास्ट डे में, तो फॉर्मूले में सिर्फ इतना चेंज आता है कि जहाँ हमने प्लस लिखा था वहाँ माइनस आ गया। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली के मिडिल में विड्रॉ किया जा रहा है, तो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, तो ना प्लस ना माइनस, सब में n/2 मंथ्स। अब इसको मैंने एक डायग्राम में दिखाया है इस फॉर्मूले को, इस डायग्राम को आप ध्यान रख सकते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, अगर बात पूरे साल की हो रही है तो इसी के लिए नंबर्स भी बता दिए हैं मैंने, अगर आप नंबर भी याद रख सकें, नहीं तो फॉर्मूला तो आपके पास है ही, आप n की वैल्यू 12 रख के ये सारे नंबर निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन में कोई पैटर्न से ड्राइंग नहीं हो रही है, डेट ऑफ ड्राइंग दे रखी है, तो सिंपली जिस तारीख को ड्राइंग की गई है उस तारीख से लेकर लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ तक के मंथ्स काउंट कर लिए जाएंगे और उसके हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया जाएगा। अब एक और चीज़ आती है कि अगर आपको ये बताया ही नहीं गया है कि ड्राइंग्स कब की गई, क्वेश्चन में बता दिया द पार्टनर हैज़ विथड्रॉन ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में उसने 50,000 रुपये निकाले, कब कितने निकाले ये बताया ही नहीं, किस तारीख को निकाले, क्या पैटर्न रहा, सिर्फ ये बता दिया कि 50,000 रुपीज़ उसने विड्रॉ किए हैं, कुछ नहीं बताया गया है। तो ऐसे में ये रूल है कि एवरेज बेसिस पर यानी 6 मंथ्स पर, पूरे साल के 12 महीने होते हैं, तो हम 6 महीने का उस पर इंटरेस्ट लगा देंगे। 6 महीने का इसलिए कि हम पूरे साल का नहीं लगा सकते हैं और 0 भी नहीं लगा सकते हैं। तो एक तरह से जब बार्गेनिंग करते हैं और तो बात करते हैं ना तेरी ना मेरी, तो ये बार्गेनिंग है, ना 0 ना 12, बिल्कुल बीच का नंबर 6 मंथ्स। पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं लेंगे, 0 भी नहीं लेंगे, आधा ले लेंगे। ये तब करना है जब क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया है कि ड्राइंग्स कब की गई हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यही होता है, सबसे इजी भी यही है, लेकिन गलतियाँ भी बच्चा इसी में करता है क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में जब भी आपको ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट निकालना है हमेशा टाइम की बात होगी, और अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया है ड्राइंग कैसे की हैं तो टाइम 6 मंथ्स का यूज़ किया जाएगा।